नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां ईरान ने डील फाइनल होने की खबरों को खारिज कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां तेहरान की तरफ से कहा गया कि आधिकारिक ऐलान सरकार ही करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स पर ईरानी बातचीत, जहां ये बड़ा बयान टीम का सामने आया कि मिडल ईस्ट में समझौते को लेकर फिलहाल किसी भी तरह का आधिकारिक बयान दिया जाएगा। ऐसे में तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां कूटनीतिक हलचल के बीच अब ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया। ईरान की बातचीत टीम ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि किसी बड़े समझौते पर सहमति बन चुकी है। तेहरान ने साफ किया कि जब तक कोई समझौता पूरी तरह से अंतिम रूप में तय और आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह की खबर को सही नहीं माना जाए। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह से संभावित डील का ऐलान केवल ईरान सरकार की तरफ से ही आधिकारिक बयान के जरिए किया जाएगा। इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में चल रही बातचीत और संभावित समझौते को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि क्षेत्र में जारी तनाव का असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार तक पड़ सकता है। फिलहाल ईरान के ताजा बयान ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत अभी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंची है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी होगा। ऐसे में एक तरफ अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि एक समझौते तक पहुंच चुकी और ईरान सीजफायर के लिए भी तैयार हो गया है। ऐसे में तेहरान की तरफ से कहा गया कि आधिकारिक ऐलान सरकार ही करेगी और सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स पर ईरानी बातचीत को लेकर ये सस्पेंस फिलहाल बरकरार बना हुआ है। तो ऐसे में ईरान ने डील फाइनल होने की खबरों को खारिज कर दिया है, जहां तेहरान की तरफ से कहा गया कि आधिकारिक ऐलान सरकार ही करेगी और किसी भी तरह का समझौता फिलहाल दोनों देशों के बीच नहीं हुआ। ऐसे में ईरान की तरफ से ये बात भी साफ कर दी गई कि अपमान के साथ कूटनीति नहीं की जाती। ऐसे में मिडल ईस्ट में समझौते को लेकर ये सस्पेंस बरकरार है और सिरे से खारिज कर दिया गया है सभी उन रिपोर्ट्स को जिनमें कहा गया कि ईरान समझौते को तैयार है और किसी भी तरह का समझौता हुआ है। तो संभावित समझौते को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है और जब भी कोई अंतिम फैसला होगा उसकी जानकारी केवल ईरान सरकार की तरफ से ही दी जाएगी। ये बात भी साफ कर दी गई है ईरान की तरफ से। वहीं ईरानी बातचीत टीम ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें दावा किया जा रहा था किसी बड़े समझौते पर सहमति बन चुकी है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया, जब तक कोई समझौता पूरा अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक किसी भी तरह से इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाएगा और जल्दबाजी करना बेहद निंदनीय माना गया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंची है और जब तक ये फैसला अंतिम रूप नहीं लेता, तब तक इसको लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ब्रायन थॉमस इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रायन, पहले अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान जो है वो सहमति के लिए मान चुका है। हालांकि फिलहाल परमाणु प्रक्रिया और प्रोग्राम को लेकर बातचीत होगी। हालांकि तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह के समझौते को लेकर ईरान की तरफ से सहमति नहीं बनाई गई है। तो किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? दोनों की तरफ से अलग अलग बयान, तो किसी तरह का समझौता हो भी रहा है इसको लेकर, क्योंकि सहमति दोनों देशों की एक बयान पर बन नहीं रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हायर कमांड की बात करें, अमेरिका और तेहरान दोनों के हायर कमांड ने क्लियरली कोई भी अभी तक कंफर्मेशन के लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है और ईरान ने अमेरिका के साथ डील फाइनल होने की जो रिपोर्ट्स भी जो आ रही थी उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। तेहरान की नेगोशिएटिंग टीम ने साफ कह दिया है कि किसी भी अग्रीमेंट को फाइनल नहीं माना जा सकता और इसको लेकर जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो सिर्फ ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से ही आया जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान की तरफ से ये भी आया है, ये बयान आया है उस वक्त जब सामने आया था, जब काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि दावे किए जा रहे थे कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच न्यूक्लियर और सैंक्शंस डील को लेकर ब्रेक थ्रू हो चुका है। लेकिन ईरानियन ऑफिशियल्स ने इन रिपोर्ट को जल्दबाजी और स्पेकुलेशन बताते हुए कहा कि बातचीत अभी भी सेंसिटिव स्टेज में है। तेहरान का ये भी कहना है कि जब तक सारे पॉइंट्स पर
फाइनल कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक किसी भी डील को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। ईरानियन नेगोशिएटिंग टीम ने रिपोर्ट्स पे भी ये नजर बनाई है और कहा है कि डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी जो चल रहा है वो ही चल रहा है और अभी बहुत सेंसिटिव और बहुत नीसेंट स्टेज में है। इस बीच मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ गया है, जहां यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी एक बड़ा क्लैरिफिकेशन किया है कि ये पहले जो रिपोर्ट्स थे कि बुशर के पास ईरानियन फोर्सेस ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, पर सेंटकॉम ने क्लियरली इस क्लेम को पूरी तरीके से फॉल्स कर दिया है। सेंटकॉम ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं हुआ है और जो सारी यूएस एयर एसेट्स है वो कंप्लीटली सेफ है और उनका पूरा अकाउंट अवेलेबल है। और अमेरिका के इस बयान के बाद भी ईरान और यूएस के बीच इंफॉर्मेशन वॉर भी तेजी से दिख रहा है। एक तरफ जहां न्यूक्लियर टॉक्स और पॉसिबल सैंक्शंस रिलीफ को लेकर स्पेक्यूलेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री टेंशंस और प्रोपेगेंडा क्लेम्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर ईरान यूएस टॉक्स फेल होती है, क्योंकि अभी भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टेज में है, तो गल्फ रीजन में सिक्योरिटी क्राइसिस और गहरा हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट, बुशेयर और पर्शियन गल्फ के आसपास ऑलरेडी हाई मिलिट्री अलर्ट बना हुआ है। इसी वजह से दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन के अगले ऑफिशियल स्टेटमेंट पर टिकी हुई है। जी ठीक है ब्रायन, लगातार जिस तरह से फिलहाल दोनों देशों की जो सहमति है बनती हुई दिखाई नहीं दे रही और समझौते को लेकर लगातार उम्मीदें लगाई जा रही थी, क्योंकि देश की और सभी बाकी देशों की भी आर्थिक व्यवस्था पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ रहा है ऐसे आने वाले समय में, क्योंकि देखा जा रहा है कि अमेरिका जो है क्या काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। क्या एक तरह से जल्दबाजी की जा रही है अमेरिका द्वारा किन्हीं बड़े दावों को करने में, क्योंकि एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है? क्या एक ये बयानबाजी के द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर कि समझौता बन चुका है, ईरान सहमत है और ईरान तैयार है सहमति के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि कोई नेगोशिएशन या कोई भी कोई सैंक्शन नहीं हुआ है। और उन्होंने क्लियरली कहा है, ऑफिशियल्स ने जो रिपोर्ट्स आ रहे थे वॉशिंगटन की तरफ से या सोर्सेज की तरफ से, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ये जल्दबाजी और स्पेक्यूलेशन है और अभी भी बातचीत नेसेंट या सेंसिटिव स्टेज पे है। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि ईरान की काफी सारे डिमांड्स है जो वो चाहते हैं वो पूरा हो। वहां उनमें वो कंसेंसस नहीं मिल पा रहा है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या वॉशिंगटन या यूएस के जो सारे डिमांड्स है और जो चाहते हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो चीजें हैं, ये बाहर आ रही है और अभी तक जो सारे जो एक मिल के जो एक नेगोशिएशन टीम जो मिल के एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी या जॉइंट कंसेंसस में आएगी, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। और अभी भी तेहरान का ये कहना है कि जो सारे पॉइंट्स है उन पर जब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक किसी भी डील को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। जी ठीक है ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां राजौरी में दो